बरसों नहीं बीताई सखीरी मेरे काली की किस्मत में, जने बरस नहीं बीताई मोई छोड़ी गए घनश्याम सखीरी मेरे काली की किस्मत में। अरे पग जो होते मैं उड़ी जाती, पग जो होते, अरे पग जो होते मैं उड़ी जाती, पग जो होते, और लाती श्यामली बाई, और लाती श्यामली बाई सखीरी मेरी काली की किस्मत में। और मोई छोड़ी गए घनश्याम सखीरी मेरी काली की किस्मत में। मोई मोई छोड़ी गए नंदलाल सखीरी मेरे काली की किस्मत में। मोई बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद, आज उस तृणाव्रत राक्षस को भेजा है भगवान कन्हैया ने 5 दिन की उम्र में उस राशि पूतना का वध किया है। 27 दिन की उम्र में भगवान कन्हैया ने सक्टासुर का वध किया। कंसराज को फिर भी चैन नहीं पड़ रहा है, तो आज पुनः उस कंसराज ने एक राक्षस को भेजा, जिस राक्षस का नाम तृणाव्रत था। तृणाव्रत ने क्या देखा है कि उस समय यशोदा मैया भगवान कन्हैया को गोदी में लिए बैठी है। कन्हैया ने मन में विचार किया कि जब तक मैया हमें गोदी में लिए बैठी रहेगी और तब तक हम इस राक्षस का उद्धार नहीं कर पाएंगे। बताया है कि जो मैया कन्हैया को गोदी में लिए बैठी, भगवान कन्हैया ने ऐसी महिमा कर दी है, आज कन्हैया अपने शरीर के वजन को बढ़ाने लगे। यशोदा मैया सोचने लगी, बाजी वाह, अभी तो हमारा लाला इतना हल्का था और जरा सी देर में इतना भारी कैसे हो गया। धीरे 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 कन्हैया शरीर के वजन को बढ़ाते जा रहे हैं। यशोदा मैया झुझलाने लगी। झुझलाती हुई यशोदा मैया ने कन्हैया को लिया और उठा करके कन्हैया को जमीन पर बैठा दिया। और जैसे ही कन्हैया को जमीन पर बैठाला, तो ऐसा ही नहीं, सारे गोकुल में आधी तूफान आने लगा। सारे गोकुल में अंधेरा छा गया। कन्हैया ने मन में विचार किया कि यही मौका अच्छा है, और इसी समय कन्हैया ने उस राक्षस को उठाया। तो लिखा, रखा उतार के गोदी से, बस हवा की छूट गई, हो गया अंधेरा गोकुल में, बेटा की माई छूट गई। हो गया अंधेरा गोकुल में, बेटा की माई छूट गई। समय मोतिया जाएगी तो घड़ी न ढलने पाएगी।
जन्म होता है और 7 ही दिन में मौत होती है। तो लिखा ये बंधे दिनों का जीवन है, फिर बंधे दिनों मरना है, और यदि जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। आज जैसे ही यशोदा मैया भगवान कन्हैया को गोदी में लिए बैठी, कन्हैया समझ गए कि जब तक मैया हमें गोदी में लिए बैठी रहेगी तब तक हम इसका उद्धार नहीं कर पाएंगे। तो आज उसी समय भगवान कन्हैया धीरे धीरे अपने शरीर के वजन को बढ़ाने लगे। यशोदा मैया परेशान हो गई, झुंझलाने लगी। यशोदा मैया झुंझलाती हुई भगवान कन्हैया को लिया जैसे ही बैठाला है तो सारे गोकुल में अंधेरा छा गया। उसी बीच में भगवान कन्हैया ने उस संकटासुर राक्षस को उठाया और आकाश मार्ग की तरफ लेके गए हैं। बताया है कन्हैया ने विचार किया और जैसे ही इतनी दूर लेके गए हैं उस संकटासुर को कन्हैया, और आकाश मार्ग से कन्हैया ने जैसे ही उस संकटासुर को छोड़ा और संकटासुर आकर के जैसे ही पृथ्वी पर गिरा है तो आज उस संकटासुर राक्षस का भी उद्धार हुआ। बोलिए कन्हैया लाल की, बोले राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित,